सर, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये तो कोई बड़े घर की लगती है। ए बीड़ी देखना एकदम रानी जैसी लग रही है ना। ए रोक 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 रोक, बीड़ी, रानी को होश आ गया, रोक। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। क्या हुआ सर? आपको कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं है ना मैडम, आपको कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहता है ये बीड़ी? मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बीड़ी। हाँ सर। अरे बस देखने में सिली मेरे, बहुत वजन है इसका, गाड़ी लेके आ। अरे बीड़ी उड़ गई है। ए सामने से हटो रे, हवा दो। अरे कितनी प्यारी लड़की है रे, मेरी जान भी चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ए डॉक्टर दरवाजा खोल। ऐसे वक्त में आंखों में दया होनी चाहिए, हवस नहीं होनी चाहिए सर। कितनी मासूम है ये, आपके छूते ही मुरझा जाएगी। अरे मूर्ति, इसको होश आ गया। शुक्र है आप ठीक है। डॉक्टर ने बोला मैं एकदम टाइम पर लेके आया आपको, आप टेंशन मत लो। आपके पापा को कॉल किया, आते होंगे। मेरे पापा को कॉल कर दिया? हाँ किया। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? दरअसल बात यह है, पिताजी की कार उनसे बिना पूछे ले आई थी। अगर वो एक्सीडेंट के बारे में सुनेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अरे अगर आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बुज्जी किधर है? लगता है पिताजी आ गए, मैं लेट जाती हूँ। मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही? इतनी चोट लगने के बाद कोई मुस्कुराता नहीं है। चल रहे मूर्ति, अपना सफर तो खत्म हुआ। सुनना, आज एक लड़की को देखा मैं, भला की खूबसूरत, चांद की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। धूप में मैं ऐसी हो गई हूँ, चमकती मैं भी हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रहा है, अब उसमें तुझे अपनी स्टोरी घुसानी जरूरी है क्या? मुझे क्या पता, तू मेरे सामने किसी और को खूबसूरत बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? और इतने आराम से उठाया, फिर भी बदन पे निशान पड़ गए। फिर छोड़ देता उसे। दिल टूट जाता बेचारी का। तेरे बारे में पता चलेगा ना, उसके माँ बाप का भी दिल टूट जाएगा, समझा? समझा, ठीक कहा तूने। गुरुजी है वो, उसका दिल तो टूटेगा। क्या बोला? गुरुजी की बेटी है? उसे जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना, फिर तो तू गया। पहले मुझे उसकी नजर में आना है। दूर स्वामी तो एक मामूली सांसद है। यहाँ किसी तरह का जमीनी विवाद आपके अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। ऐसी ताकत है किसी के पास। सर, एक बात बतानी थी। हाँ। रत्ना नाम का एक आदमी आजकल बड़ी चर्चा में है। दोरा स्वामी के लिए काम करता है और उसका अपना भी गैंग है। दोरा स्वामी का रेत का धंधा वही संभालता है। अपनी एक जमीन पर कब्जा कर लिया है उसने। आपसे मिलने के लिए उसे बुलाऊं? आपने उसकी जमीन पर कब्जा किया, ये साबुन शैम्पू देने से क्या होगा? क्या लगता है आपको, ये साबुन देने से आपका पाप धुल जाएगा? गधे चुप रहे, बड़े लोगों के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते, थोड़े संस्कार सीख ले। हाँ, तुम तो बड़े संस्कारी हो। बाबा रे बाबा, तो ये शैतानी ख्याल आपके सड़े हुए दिमाग में? तो इसका मतलब यहाँ बाप से नहीं, बेटी से मिलने आए। देखो वो तुम्हें देख रही, देखो ना। बेइज्जती कराएगा क्या? चल। ये सर्दी में प्याऊ खोलने का क्या फायदा? सब बकवास है। क्या रे मूर्ति, क्या दिक्कत हो गई? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान हो। अबे तेरी आवाज को
कैसा इंसान? गुंडे जैसे। तुमने हमारे जमीन पर कब्जा किया है, हाँ मैंने किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें इसका अंदाजा है कि जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? औरतें, बच्चे, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। इन बेचारों के लिए मैंने जमीन पर कब्जा किया। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? ऐसी बात नहीं है। इन्हें क्या हुआ? ये एक लावारिस लाश है, कचरे के साथ जला देंगे। चल छोड़ दे मुझे। गाड़ी स्टार्ट कर। इस पर भी अमीरों का हक है ना? तो मेरी नहीं तुम्हारी ही बात सुनेंगे ये लोग। इनके जन्म का तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम अंतिम संस्कार तो पूरे सम्मान के साथ करेगा। हे रत्ना, उठ, चल उठ। अरे उठ ना, चल उठ जा। क्या हुआ दीदी? चल इधर आ। चल इसके सर पर हाथ रख और कसम खा। बता, तूने जमीन पर कब्जा हमारे लिए किया है ना? तुझसे किसने कहा? तूने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं? हाँ कब्जा किया। सुन लिया, मैंने कहा था ना। तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे हक के लिए सोचा क्या? इसने सोचा ये हमारे लिए घर बनाएगा। अब सारी परेशानी खत्म। क्या ये सच है रत्ना? मैं सोचा काम पूरा होने पर बताऊं। दीदी को किसने बोला रे? उधर देखो। यार ये लड़की भी ना। क्या करने जा रहे हो सर? गौरी जी को पता चल गया तो हमें जिंदा दफना देंगे। क्या सच में इनको बांट दोगे? बांटने के लिए मैंने इतनी झक नहीं मारी। इधर कैसे आना हुआ मैडम? कल तुम्हारी बातें सुन के इनका दर्द समझ में आया। सर्दी आने वाली है ना, सोचा बच्चों को स्वेटर बांट दूं। अच्छा किया, लेकिन मैंने जो किया ना उसके लिए मुझे गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी मैं गलत किया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं ये देखो, जमीन के कागज सब कुछ मेरे नाम पर है। आज के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपको इस पे इतना भरोसा क्यों है? सिर्फ मैं ही नहीं, देखो पूरा गांव इस पे भरोसा करता है। अब मैं चलती हूँ। हाँ